नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट इज लेफ्ट जॉइंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज लेफ्ट जॉइंट? लेफ्ट जॉइंट कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। ठीक है, अब बात समझो। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स, ठीक है, टेबल 1 टेबल 2, यानी कि लेफ्ट वाला टेबल एंड राइट वाला टेबल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल से, पहला है कस्टमर्स एंड सेकंड है ऑर्डर्स। ठीक है, मतलब कि टेबल 1 जो है वो कस्टमर से एंड टेबल 2 जो है वो ऑर्डर से। अब अगर मैं बात करूँ इनर जॉइन की, तो इनर जॉइन में क्या था कि दोनों टेबल्स में जो मैचिंग वैल्यूज होंगी, मतलब कि जो वैल्यू मैच करेंगी वो रिट्रीव होंगे, मतलब ये पार्ट जो है वो रिट्रीव होगा। राइट, मतलब कि जिस भी कस्टमर ने कोई ना कोई ऑर्डर परचेस की होगी, वो कस्टमर और उस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करके दोगे। ठीक है, ये होता है इनर जॉइन, मतलब कि दोनों टेबल्स के बीच की मैचिंग वैल्यूज होंगी ना, वो रिट्रीव होंगी। मतलब कि किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर परचेस की होगी, तो उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन एंड उस ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दोनों आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और अगर बात करो लेफ्ट जॉइन की, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो कॉमन वैल्यूज है, मतलब कि जो इनर जॉइन के वक्त हमारे वैल्यूज आ रही थी, वो वैल्यूज तो रिट्रीव होंगी। उसके साथ टेबल 1 की जो वैल्यूज है जो मैच नहीं कर रही, वो भी रिट्रीव होंगी। मतलब कि अगर किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर परचेस नहीं करी है, तो वो कस्टमर्स का डेटा भी रिट्रीव होगा। ठीक है, बट टेबल 2 में जो वैल्यूज मैच नहीं करेंगी वो रिट्रीव नहीं होंगी। ये होता है लेफ्ट जॉइन। मतलब कि जो कॉमन वैल्यूज है, मतलब कि जो वैल्यूज मैच करेंगी वो वैल्यूज तो रिट्रीव होंगी, बट उसके साथ टेबल 1 यानी कि लेफ्ट वाले टेबल में से जो वैल्यूज मैच नहीं करेंगी वो भी रिट्रीव होंगी। ठीक है, बट टेबल 2 में से अगर कोई वैल्यूज मैच नहीं करती तो वो वैल्यूज रिट्रीव नहीं होंगी। ठीक है, बहुत आसान है। टेबल 1 यहाँ पे पूरा का पूरा रिट्रीव हो जाएगा। राइट, मीन्स कि टेबल 1 जो है वो पूरा का पूरा रिट्रीव होगा, उसके साथ जो वैल्यूज मैच करेंगी टेबल 2 में से वो भी रिट्रीव होंगी। राइट, समझ में आ रहा है। अब आते हैं नीचे, इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स है ना सेम एज जॉइन है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब कि सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लेफ्ट कीवर्ड को ऐड कर रहे हैं। राइट, तो देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स है, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। तो अगर मुझे इसके ऊपर लेफ्ट जॉइन को अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं एक और बार साइज को जरा बड़ा कर लेता हूँ। सिलेक्ट सी नेम ईमेल एंड ऑर्डर डेट फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट सी आई। यहाँ पे क्या होगा, जो इनर जॉइन के वक्त वैल्यूज रिट्रीव होती थी वो वैल्यूज रिट्रीव होंगी, मतलब कि ये तीनों रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे ही होंगे। ठीक है, बट इनर जॉइन में क्या होता था कि जो ये चौथा रिकॉर्ड है वो रिट्रीव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे कोई भी आपको मैच नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब कि चौथा वाला जो रिकॉर्ड है वो रिट्रीव नहीं होता था अगर हम इनर जॉइन की बात करूँ तो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज करें लेफ्ट जॉइन का, तो ये वाला रिकॉर्ड भी रिट्रीव होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ऑर्डर्स टेबल की, तो ऑर्डर्स टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड है ही नहीं जहाँ पे कोई वैल्यू मैच ना करती हो टेबल 1 के साथ, मतलब कि कस्टमर्स टेबल के साथ। ठीक है, समझो ना यार, अगर ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को कोई ना कोई कस्टमर ने परचेस किया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता कि यहाँ पे कोई वैल्यू छूट रही है। ठीक है, बट मैं आपको दिखाऊंगा जब हम राइट जॉइन को यूज करेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे इतना सिंपल समझो कि जो वैल्यूज मैच करेंगी वो वैल्यूज रिट्रीव होंगी, एंड उसके साथ टेबल 1 में से जो वैल्यू मैच नहीं करेंगी वो भी रिट्रीव होंगी। बट अगर टेबल 2 में ऐसे कोई वैल्यू, ऐसा कोई रिकॉर्ड होता जो मैच नहीं कर रहा होता, तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव यहाँ पे नहीं होता। बट अगर मैं कस्टमर टेबल की बात करूँ, यानी कि टेबल 1 की बात करूँ, तो जो लेफ्ट जॉइन है वहाँ पे ये रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, दो टेबल्स में जो वैल्यू मैच करेंगी वो वैल्यूज रिट्रीव होंगी ही होंगी, उसके साथ टेबल 1 में से जो वैल्यूज मैच नहीं करेंगी वो भी वैल्यूज रिट्रीव होंगी। यहाँ पे CID नंबर 4 जिसका है वो रिकॉर्ड भी रिट्रीव होगा, चाहे उसने कोई भी ऑर्डर परचेस ना करी हो। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि द रिजल्ट इज नल फ्रॉम राइट साइड इफ देयर इज नो मैच। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, देखो नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, जो रिकॉर्ड्स मैच करेंगे ना,
यहाँ पे प्रसाद के बाद उस ऑर्डर की जो ऑर्डर डेट है ना वो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे सौरभ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे सौरभ के बाद क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पहले वाले टेबल में ये एक्स्ट्रा वैल्यू है जो मैच नहीं कर रही, तो इसके बाद जब हम ऑर्डर डेट वाला कॉलम होगा ना तो वहाँ पे नल वैल्यू आपको स्टोर होके मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पे इस चौथे रिकॉर्ड के लिए जो ऑर्डर डेट है वो नल आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ओके, तो हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में। हमारे पास डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया था जिसका नाम है डेमो स्टोर, जिसके अंदर हमने 2 टेबल्स को क्रिएट किया था, पहला है कस्टमर्स, दूसरा है ऑर्डर्स, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, डेमो स्टोर को मुझे पहले एक्टिव करना था, भूल गए मैं। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स है, राइट। उसके बाद ऑर्डर्स कॉलम को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स मौजूद है। तो यहाँ पे देखो आपको CID कॉलम में जो फॉलोइंग की है वहाँ पे आपको 4 नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं आऊँ कस्टमर्स टेबल में तो यहाँ पे देखो जो 4th वाला कॉलम है ना उसका कोई भी मैच नहीं, मतलब कि उसने कोई भी ऑर्डर परचेस नहीं करी, बट ये रिकॉर्ड भी एंट्री होगा अगर हम लेफ्ट ज्वाइन की बात करें तो, ठीक है। एक बार लेफ्ट ज्वाइन को अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ होगा नीचे और सिलेक्ट सी नेम कॉमा ईमेल कॉमा ऑर्डर डेट, ओके, फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन। पहले हम सिंपली ज्वाइन लिखते थे या फिर इनर ज्वाइन लिखते थे जब हम इनर ज्वाइन की बात करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिंपली लेफ्ट ज्वाइन लिख देंगे तो आपका जो लेफ्ट ज्वाइन है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे ऑन, उसके बाद कस्टमर्स डॉट CID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट CID, ओके। अब इस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं कि आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ रहा है या फिर नहीं। आउटपुट क्या आना चाहिए, जो मैचिंग वैल्यूज वो तो आनी ही आनी चाहिए, और ये जो चौथा वाला रिकॉर्ड है ना ये भी रिट्रीव होना चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये 4 रिकॉर्ड्स तो आ रहे हैं जिसमें और टेबल्स के बीच में मैच्ड वैल्यूज है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो जो सौरभ वाला रिकॉर्ड है ना वो रिट्रीव हो रहा है जिसने कोई भी ऑर्डर परचेस नहीं करी, मतलब कि उसका कोई भी मैच नहीं है ऑर्डर्स टेबल में, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। दोनों के बीच में जो मैचिंग वैल्यूज है, मैच करेंगे वैल्यूज, वो तो रिट्रीव होंगी, बट टेबल 1 में यानी कि लेफ्ट टेबल में जो मैचिंग वैल्यूज नहीं होंगी, जो वैल्यू मैच नहीं करेंगी वो भी रिट्रीव होंगी। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान लेफ्ट ज्वाइन। तो अब मुझे पता है कि आपका एक सवाल होगा कि भाई अगर हमारे पास इनर ज्वाइन है तो हमें लेफ्ट ज्वाइन की जरूरत क्या है। देखो क्या होगा कि अगर सपोज आप पे कंपनी काम कर रहे हो, वहाँ पे कस्टमर्स और ऑर्डर्स 2 टेबल्स है, ठीक है, और आपको कहा गया है कि मुझे सभी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए उनके ऑर्डर्स के साथ, सभी कस्टमर्स की, चाहे उसने ऑर्डर परचेस की हो या फिर ना की हो। तो आप कैसे करोगे? इस केस में हमारे पास आता है लेफ्ट ज्वाइन, जहाँ पे हम सभी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होते, उसके साथ अगर उसने कोई ऑर्डर परचेस की होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके साथ जोड़ देते। तो इसलिए हम यूज करते हैं लेफ्ट ज्वाइन का, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे राइट ज्वाइन के बारे में। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।